अच्छा माँ, ये बताओ आपके लिए मैं क्या क्या लेकर आऊं? जितना मुझे पता है आपको ऑरेंज वाली कैंडी बहुत पसंद है। ठंडी के दिनों के लिए बादाम और अखरोट मैंने मंगवा ली है। याद है माँ, आपकी वो शिफॉन वाली साड़ी बिल्कुल वैसी ही मुझे यहाँ भी दिखी, तो मैंने आपके लिए लेनी है। ऋचा अपनी माँ सुगंधा जी से कहती है। सुगंधा जी बोली, बेटा अब इस उम्र में काजू बादाम खाकर कहाँ जाऊंगी। पहले की साड़ियां फटती नहीं, तुम हर साल मुझे साड़ी लाकर दे देती हो। ऐसा करो भाई दूज पर अपनी भाभी सुमन और बच्चों के लिए कुछ ले आना, अब तो उनके ही खुश होने के दिन है। ऋचा बोली, माँ आप कब से ऐसे हताश होने लगी? खुशियां क्या उम्र देखकर आती हैं? और किसने कहा कि जवान लोग ही काजू बादाम खाते हैं? अरे मैं तो कहती हूँ काजू बादाम खाने की उम्र तो बूढ़े लोगों की होती है, क्योंकि उन्हें ताकत की ज्यादा आवश्यकता होती है। और भाभी और बच्चों को क्या देना है, इसकी चिंता आप मत करो, बस आप मेरे आने का इंतजार करो। साल में एक बार ऋचा भाई दूज के समय मायके आती थी। माँ को कुछ देना दे, माँ के लिए दुनिया जहान की खुशियाँ बटोर लाना चाहती थी। बदले में माँ से ढेर सारा आशीर्वाद और प्यारे पल लेकर जाती थी। शाम में सुमन एक प्लेट में 4 चम्मच चूरा और मूंगफली सुगंधा जी को देते हुए बोली, लीजिए मां जी, ये खा लीजिए, फिर मैं चाय बनाती हूँ, अभी खाना बनने में अभी वक्त है। बेचारी सुगंधा जी कभी उस 4 चम्मच के नाश्ते को डोट देखती, कभी अपनी बहू के तेवर को देखती। सुगंधा जी बोली, बहू मेरे बगल वाला कमरा साफ करवा लेना, 2 दिन बाद ऋचा आ रही है। उस कमरे में सफेद चादर बिछाना, ऋचा को बचपन से सफेद चादर बहुत पसंद है। सुमन बोली, मम्मी जी जितनी चिंता आप बेटी की करती हैं, कभी हमारी भी कर लिया कीजिए। सुगंधा जी बोली, बहू सब कुछ तो तुम्हारा ही है, वो तो कुछ रोज के लिए आती है, इसलिए कह रही हूँ। सुमन बोली, क्यों, वो आपके साथ आपके कमरे में नहीं सो सकती? उस कमरे में दुनिया भर का सामान रहता है, कौन साफ करेगा? और सफेद चादर पर दाग लग गई तो उसे कौन साफ करेगा? सुगंधा जी बोली, बहू मेरे कमरे में तो इतना छोटा बिस्तर है, 2 लोग कैसे सोएंगे? सुमन बोली, ठीक है, अब मुंह मत बनाइए, वो कमरा में साफ करवा दूंगी, मेरे पास ढेर सारे काम है, आपकी तरह मैं पूरे दिन बैठी नहीं रहती हूँ। इतना कहकर सुमन चली गई। 2 दिन बाद सुमन जी की निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। उनका बेटा विकास सुमन से बोला, देखो आज माँ की आंखों में कितनी चमक है। सच कहते हैं लोग, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। साल में एक बार वो आती है और माँ को डोट पूरा रिचार्ज करके जाती है। कभी सोचता हूँ कि आखिर सुमन ऐसा क्या करती है जो मैं नहीं कर पाता। सुमन मुंह बनाते हुए बोली, आपकी बहन आकर मेरी आपकी सबकी चुगली करती है, जिससे कि आपकी माँ को बहुत अच्छा लगता है। विकास बोला, तुम्हारा दिमाग तो अलग ही काम करता है, तुम हमेशा बहू की तरह सोचती और व्यवहार करती हो, जिसके कारण माँ की नजरें हमेशा बेटी को ही ढूंढती है। करीब आधे घंटे बाद ऋचा मायके पहुंची। माँ बेटी दोनों की आंखें भर आई। ऋचा ने आगे बढ़कर माँ को गले से लगाया और बच्चों की तरफ से प्यार करते हुए बोली, माँ कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? कितनी दुबली हो गई हो, क्या डाइटिंग कर रही हो? सुगंधा जी बेटी की बातों को सुनकर हंसने लगी। सुमन विकास के कानों में बोली, देखा आते ही कैसे तुम्हारी बहन ताने मारने लगी। विकास बोला, समझ समझ का फेर है, तुम ये देखो कि वो कैसे अपनी बातों से माँ को हंसाती है। ये उसकी बचपन की आदत है। जब मेरी नानी की तबीयत खराब होती और वो जीवन से हताश हो जाती थी, तब ऋचा ऐसे ही बातों से नानी को हंसाया करती थी। तुम ये बात नहीं समझोगी। बच्चे आए, ऋचा के गले लग गए। उसने बच्चों को प्यार किया और उन्हें ढेर सारा उपहार दिया। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर खाना खाया। सुगंधा जी बोली, बेटा
तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। सुमन बोली, अरे मम्मी जी, कौन सा ये चलकर आई हैं? जहाज में बैठकर कोई थकता है? मैं तो पूरे दिन काम करती हूँ, आप मेरे लिए कभी नहीं कहती। ऋचा बोली, क्या भाभी, आप भी कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है। माँ आप आराम करो, मैं पड़ोस वाली आंटी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर ऋचा उनसे मिलने चली गई। मायके में वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। 2 दिन बाद भाभी की मदद करने के लिए ऋचा सभी कपड़ों को छत पर ले जाकर डाल रही थी। इधर सुमन ने जल्दी से सुगंधा जी को खाना दिया। सुगंधा जी बोली, बहू ऋचा ने खाना खा लिया तो तुम लोग भी खाना खा लो, और मुझे तो दूध रोटी भी दोगी तो चलेगा। सुमन झल्लाकर बोली, आपको क्या लगता है कि आपके पीठ पीछे हम आपकी बेटी को खाना नहीं देते हैं? अपना सब कुछ तो आपने बेटी की शादी में खर्च दिया था, उस वक्त बहू के लिए तो नहीं सोची। सुगंधा जी बोली, बहू मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि ऋचा तुम्हारे घर की मेहमान है, उसकी खातिरदारी करो। मेरा क्या है, इस उम्र में तो बस पेट भरना होता है, मैं कुछ भी खा लूंगी। सुमन बोली, हाँ हाँ, इस तरह से करके आप खुद को बेचारी और मुझे खराब साबित करना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। ऋचा ने सब सुना। वो सुमन से बोली, भाभी ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? सुमन बोली, हाँ आपको तो यही लग रहा होगा कि मैं इन्हें खाना तक नहीं देती, पर आपकी माँ के दिमाग में न जाने क्या चलता रहता है। ऋचा बोली, भाभी माँ की उम्र तो देखिए, अरे उन्हें बस ये लग रहा है कि मैं 2-4 दिन के लिए आई हूँ तो मुझे कोई तकलीफ ना हो, बस इतनी सी बात है। सोचिए, जब मेरे रहते आप माँ के साथ इतना खराब व्यवहार करती हैं तो मेरे पीछे क्या होता होगा। ऋचा की बातों से नाराज होकर सुमन वहां से चली गई। सुगंधा जी बोली, बेटा हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है, जाओ अपनी भाभी को मना लो। 2 दिन के लिए आती हो, क्यों किसी से बैर लेती हो? ऋचा बोली, माँ मेरी गलती होती तो मैं मनाने की जगह उनसे माफी भी मांग लूं, पर आपके प्रति जैसा उनका व्यवहार है, मुझे उनकी ही चिंता हो रही है। बच्चे सब देख रहे हैं, कल उनके बच्चों से भी उन्हें वैसा ही व्यवहार मिलेगा तो उन्हें सोचना चाहिए। एक दिन तक सुमन मुंह फुलाए घूमती रही। दूसरे दिन ऋचा विकास से बोली, कल भाई दूज है तो इस बार पूरे घर के लिए उपहार मैं लाऊंगी। इतना कहकर ऋचा बाजार चली गई और उधर से ढेरों शॉपिंग करके लाई। बच्चे इतने सारे उपहार देखकर खुश थे। ऋचा ने एक एक करके सबको उपहार दिया तो सुमन की नजरें इधर उधर अपना उपहार ढूंढ रही थी। सुमन बोली, मुझसे इतनी नाराजगी कि सबके लिए उपहार लाई, मेरे लिए नहीं। ऋचा मुस्कुराकर बोली, भाभी आप हैं तभी मेरा मायका है, पर माँ से खराब व्यवहार करेंगी और ननद से उपहार की उम्मीद करेंगी, ये कहाँ तक सही है। ये सुनकर सुमन फिर वहां से जाने लगी तो ऋचा ने उसका हाथ पकड़ के रोकी और बोली, भाभी माँ की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए, पर जैसा व्यवहार आप कर रही हैं आपके बच्चे भी देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनके दिमाग में ये बात छप जाए और आगे चलकर वो ऐसा ही व्यवहार आपके साथ करें। मेरे कहने का अभिप्राय बस इतना ही था। सुमन को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं ऋचा सही कह रही है। तभी विकास आया और बोला, सुमन यही बात मैं तुम्हें बार बार कहता हूं पर तुम समझती नहीं हो। ऋचा ने उपहारों का डब्बा सुमन को देते हुए कहा, भाभी माँ के बाद भाभी से ही मायका होता है, तो कोई भी ननद बस उपहार के लिए रिश्ता नहीं बनाती, बस अपने मायके की यादों को जिंदा रखना चाहती है। कुछ घंटे बाद सुमन सुगंधा जी के पास गई और बोली, मम्मी जी क्या करूं, घर की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है तो कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूं। उसी झल्लाहट में आपसे कठोर शब्द बोल देती हूं, मुझे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मुझे माफ कर दीजिए। सुगंधा जी बोली, बहू क्या तुम्हें ऋचा ने कुछ कहा? उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तभी ऋचा आई और बोली, माँ मेरे और भाभी के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता और मेरे बाद मेरे मायके की रौनक भाभी से ही तो है,
इतना कहकर दोनों हंसने लगी। ये देखकर सुगंधा जी को भी संतोष हुआ। 2 दिन बाद ऋचा अपने घर वापस चली गई। उपहारों के साथ अपनी भाभी को भविष्य का आईना भी दिखा गई, जिसे देखकर सुमन ने अपना व्यवहार बदलना ही सही समझा, क्योंकि जो आज हम बोते हैं वही तो आगे चलकर काटते हैं। दोस्तों, जब हम कटु वचन बोलते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि आज ना कल ऐसा ही व्यवहार जब हमारे साथ होगा तब हमें कैसा महसूस होगा? तो जब भी आप किसी के साथ गलत व्यवहार करें तो खुद को आईने में एक बार जरूर देखें, आपको अपना भविष्य दिखेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को प्रोत्साहित करें ताकि मैं आपके लिए और खूबसूरत कहानियां लिख सकूं। बहुत बहुत आभार।